नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी। तो आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं नगर निगम पिथौरागढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मेयर कैंडिडेट कल्पना देवलाल मैम। तो मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। मैं पिथौरागढ़ की सम्मानित जनता, हमारे कार्यकर्ताओं, बुजुर्गों और सभी का हार्दिक धन्यवाद और नमस्कार करती हूँ। हाईकमान ने आपको टिकट दिया, तो आपकी शैक्षिक जो है योग्यता को देख करके दिया है, या फिर आपके हस्बैंड की जो यहाँ पर राजनीति में सक्रियता है, या फिर उनके अप्रोच है उसकी वजह से आपको मिला? क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि इस बार मेयर चुनिए, मेयर पति नहीं। इसके लिए मैं आपको एक ही जवाब दे सकती हूँ कि मेयर का पद एक काफ़ी महत्वपूर्ण पद है। जैसा आप जानते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण पद है। तो उसके लिए पार्टी हो या मतदाता हो, वो प्रत्याशी को एक इस रूप में देखना पसंद करेगा जिसके पास शैक्षिक योग्यता हो, प्रशासनिक योग्यता हो और सामाजिक योग्यता हो। तो मुझे लगता है कि पार्टी ने जो अपना चुनाव किया है वो सही किया है। उन्होंने काफ़ी सर्वे करके ही इस चीज़ को लिया होगा। और मैं ये नहीं कहती कि और प्रत्याशियों में ये योग्यता नहीं होगी, लेकिन पार्टी ने भी कुछ सोच समझ के ही ये निर्णय लिया कि उन्होंने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया, जिसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जैसा आप कह रहे हैं कि आपके पति की योग्यता को देखकर, देखिए, मैं काफ़ी सुन भी रही हूँ, मेयर पति वाला वर्ड मुझे काफ़ी सुनने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम मेयर पति की बात करें तो मुझे लगता है कि वो एक स्त्री का अपमान होगा उस स्त्री के लिए। क्योंकि आज का जो समय है, महिला सशक्तिकरण का समय है। एक स्त्री हर काम कर सकती है। हम अपने और लीडर्स को भी देख लें, हमारे महिला हर फील्ड में आगे बढ़ के काम कर रही है। तो क्यों नहीं मैं इस फील्ड में मैं काम कर सकती हूँ। और मैं एक शिक्षित हूँ, मुझे प्रशासनिक अनुभव है। 15 वर्षों से स्कूल को रन कर रही हूँ, जहाँ पर प्रधानाध्यापिका के रूप में मैं काम कर रही हूँ। मैं एक शिक्षिका हूँ, तो मैं क्यों नहीं ये काम कर सकती हूँ। और मेरा ये नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि मुझे आना चाहिए इसमें। मैं आपको बताऊँ कि मैंने PCS की परीक्षा भी अपेयर किया था और मैं मेरिट में आने से 2-3 मार्क्स से चूक गई। तो मतलब मेरा एक ड्रीम था कि हाँ, मैं कुछ अपना जो मेरी योग्यता है उसको मैं समाज के लिए कुछ कर पाऊँ उसकी वजह से। लेकिन आज मुझे जब ये मौका मिला तो मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ, मैं अपनी योग्यता का कहीं पर समाज के लिए काम कर पा रही हूँ। और जैसे मेयर पति वाली बात है, ऐसे तो मैं प्रधानाचार्य इतने सालों से हूँ, तो इसके लिए मुझे लगता है मेरे हस्बैंड को प्रधानाचार्य उससे भी बोलना चाहिए, पति के रूप में भी बोला जाना चाहिए। वैसे सबकी अपनी अपनी सोच है, वो जो कहना चाहें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ आपको पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन वहाँ कांग्रेस में जो है दो धड़ हो गए। और कुछ लोगों का मानना ये भी है कि कहीं ना कहीं आपके स्टार अच्छे हैं इस समय, तो आप अपनी जीत को लेकर अभी से आश्वस्त हैं। और वहीं दूसरी ओर भाजपा की 2 नेत्रियाँ अभी भी आपके खिलाफ मैदान में निर्दलीय खड़ी हैं। मुझे लगता है कि लोगों को शायद मेरा विश्वास बढ़ रहा है, जो खुद आश्वस्त हो रहे हैं कि हाँ, मेरा स्टार्स काफ़ी प्रबल चल रहे हैं। और जो कांग्रेस में 2 धड़ वाली बात है, वो उनका आंतरिक मामला है, उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। हो सकता है उनके अपने वैचारिक मतभेद हो या जो भी उनके प्रॉब्लम्स हों, वो मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। लेकिन जो हमारी पार्टी के सीनियर लीडर्स थे, जिन्होंने मेरे साथ आवेदन भी किया था, अब लास्ट में तो आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अनुशासनात्मक पार्टी है। जो हाईकमान का ऑर्डर होते हैं वही आगे फॉलो किए जाते हैं, उसी को पार्टी पूरा निर्वाह करती है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे सीनियर पार्टी की लीडर्स थी, उमा पांडे दी या हमारी प्रमीला बोरा जी, उन्होंने अगर आवेदन किया, उन्हें जो नहीं मिल पाया तो उसके लिए पार्टी हाईकमान पे ही सारी चीज़ें निर्भर हैं। लेकिन मैं उनका, अगर उन्हें टिकट मिलता तो मैं आपके सामने खाली बोल नहीं रही हूँ, मैं अपने मन से, दिल से कह रही हूँ कि हाँ, मैं उन्हें पूरा सहयोग करती। अब और लेकिन अगर कभी उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अभी आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि उन्हें जहाँ पर भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी या मुझे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, उनके जो योग्यता है, उनका जो अनुभव है, उसकी मुझे जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी मैं उनसे ज़रूर उनकी राय लेने जाऊँगी और मैं उम्मीद करूँगी कि वो मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। इस वक्त जनता के बीच जा रही हैं, तो क्या क्या एजेंडे आपके हैं या फिर क्या क्या मुद्दे हैं? जी, मतलब मेरा जो टैग लाइन में जिसको कह सकती हूँ, मुझे स्वच्छ, सुंदर और विकसित पिथौरागढ़ चाहिए। स्वच्छ पिथौरागढ़ में हम जैसे बात करें, जो हमारे कूड़ा की प्रॉब्लम है या हमारे आवारा पशु जो हैं, जो हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं, या हमारे जो आवारा डॉगीज़ हैं या गाय हैं, इनको हमें इनके लिए शेल्टर होम के बारे में आगे ज़रूरी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इवन आपने सुना होगा कि रात में जब लोग आते हैं तो डरते हैं कहीं अंधेरे में आने में, क्योंकि डॉगीज़ जो हैं वो पूरा झुंड में आ रहे हैं, अटैक कर देते हैं। तो उनके लिए एक शेल्टर होम
जो हमारी गौ माता इधर भटक रही हैं, रास्ते में घूम रही होती हैं, आप देखते ही होंगे, तो उनके लिए गौ सदन का काम करेंगे। कूड़ा जो है हमारा, कूड़ा हम अब हमारा नगर निगम बन चुका है, तो हमारे पास स्रोत भी ज़्यादा होंगे, तो हम ये कोशिश करेंगे कि पर्यावरण मित्रों को और बढ़ाया जाए, और जो कूड़ा है वो डोर टू डोर कलेक्ट हुआ, घर से जाके कलेक्ट किया जाए और उसको हम रिसाइकिल करें। जो हमारे वेस्ट मैनेजमेंट के 5 आवर्स होंगे, आपको मालूम होगा, हम उन्हें फॉलो करें और रिसाइकिल करके उस कूड़े का हम कागज़ बनाने में, आपको मालूम होगा ब्रिक्स बनाई जाती हैं, काफ़ी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, तो वो वेस्ट को भी हम यूज़ कर पाएँ, वो हम कोशिश करेंगे करने की। और मैं जैसे आजकल भ्रमण में हूँ काफ़ी दिनों से, तो मुझे जो प्रॉब्लम सुनने को मिल रही है मेन पानी की है। पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं ये कहना चाहूँगी कि पानी की प्रॉब्लम भी हमारे पास अब सॉर्ट आउट होने वाला है, क्योंकि आंवला घाट का फेज़ 2 स्टार्ट हो जाएगा, तो जो प्रॉब्लम पानी की है वो अब काफ़ी हद तक सीमित हो जाएगी। और नेक्स्ट चीज़, जिसमें मैं बोर्ड्स में जा रही हूँ, कुछ लोग तो अपने जो हमारे पार्षद हैं उनसे सेटिस्फाइड हैं, बट कुछ लोग कह रहे हैं कि आई डोंट नो वो लोग किस पार्टी के हैं, मुझे ऐसा ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो वो ये कह रहे हैं कि पार्षद ने काम नहीं किया या पार्षद हमारे पास नहीं आए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग जब पावर में आएंगे, सत्ता में आएंगे, तो मेरा सबसे बड़ा प्रयास ये रहेगा कि हम हर वार्ड में महीने में या हफ्ते में एक ऐसी मतलब एक अदालत टाइप की या कोई एक ऐसे कमेटी बना दें जहाँ पे उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम लिखित में अपने पास लें, और मैं ये एश्योर करूँगी कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए। जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जैसे मैं अभी देख रही थी, टूटी हुई सड़कें हैं, खुली हुई नालियाँ हैं, लोगों को सीवर की भी बहुत है कि काफ़ी लोगों का डिमांड था कि सीवर लाइन होना चाहिए, लेकिन सीवर लाइन में जैसे मैं और डिस्कस कर रही हूँ लोगों से, सीवर लाइन के लिए तो चलिए दिया जा सकता है, धन आवंटित किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें मेन चाहिए ज़मीन। तो वो हम कोशिश करेंगे कि लोगों को समझाएं कि आप ही के फ़ायदे की बात हो रही है, तो आप लोग हमें सहयोग करें। और सीवर में स्टार्टिंग में जब काम चलता है तो प्रॉब्लम होती है, सभी को परेशानियां होती है, क्योंकि वो लंबा टाइम लेता है, लेकिन हम जनता से अपील करेंगे कि आप हमें सहयोग करें, क्योंकि आप ही की प्रॉब्लम सॉल्व होगी इससे, तो वो हम आगे कोशिश करेंगे। सेकेंडली, हमारा यूथ के लिए, यूथ हमारा काफ़ी पढ़ा लिखा है यहाँ पे, मैं खुद इस चीज़ को मैंने फेस किया हुआ है, मैंने PCS भी दिया है, मैंने NT भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या हम कहें कि हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि जहाँ पे हम उस चीज़ को अपने को ग्रोथ कर पाएँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि हम कम से कम 10 डिजिटल लाइब्रेरीज़ तो हम यहाँ पे लगाएं, जिससे कि जो बच्चा बाहर जाके लाइब्रेरीज़ में पढ़ नहीं पा रहा है या जिसको फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम में है, उनको हम फ्री में डिजिटल लाइब्रेरी मुहैया करवाएं। मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, वो तो मैं आपको बताने लग गई तो बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो हमारे जो हमारे पूर्व ये थे पालिका अध्यक्ष, इनके कामों को ही आगे बढ़ाऊं। जैसे लेडीज़ के लिए आज हम खुद घूम रहे हैं, तो हमें खुद ये फेस करना पड़ रहा है कि कहीं पर हमें अगर ये शौचालय का प्रॉब्लम देखनी पड़ रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो पिंक टॉयलेट्स हैं, आपने कंसेप्ट सुना होगा, उसको हम लागू करें, जिससे कि जो लेडीज़ के लिए जो उनकी अपनी प्राइवेसी है वो मेंटेन रहे, और उसको हम इस तरीके से करें कि चाहे हम उसमें अपने ही पर्यावरण मित्र को अपॉइंट करें और उसकी स्वच्छता को हम स्पेशली ध्यान रखें। टॉयलेट्स तो बन जाते हैं पब्लिक टॉयलेट्स, लेकिन उनकी स्वच्छता नहीं मेंटेन हो पाती है, जिससे कि हम ही लोग जाने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ये काम भी हो। सेकेंडली, आपको मालूम है हमारी गलियाँ आप देख ही होंगे, हमारे घर के काफ़ी नैरो हैं, तो यहाँ पर हम कोशिश करें कि क्योंकि शाम के टाइम पे हम लोगों के लिए आने जाने में प्रॉब्लम होती है, कभी कोई, हम तो चलिए इतना प्रॉब्लम, जो गर्ल्स हैं, बच्चियां हैं, उनको प्रॉब्लम होती है जाने के लिए, तो हम कोशिश करें कि स्ट्रीट लाइट का या हम सोलर लाइट्स के थ्रू, मतलब जो लाइट्स हैं गलियों में वो करवा पाएँ अवेलेबल, और कोशिश की जाए कि CCTV का, मतलब जितना, मैं ऐसी चीज़ें नहीं बोलूँगी जो पॉसिबल ही ना हो, जितना पॉसिबिलिटी है मैं वही बोलने की कोशिश कर रही हूँ। CCTV की भी लगाया जा सकता है। मतलब वो लिस्ट काफ़ी लंबी चौड़ी है, वो फिर आपको फिर बताएंगे। जितने भी जनता इस हमारे इंटरव्यू को देख रहे हैं, तो क्या कुछ संदेश अपनी ओर से या फिर क्या कुछ अपील जो आम जनता से आपकी रहेगी? मेरी जनता से यही अपील रहेगी कि वो एक स्वतंत्र, निर्भीक और एक सेल्फ डिपेंडेंट
जो अपने से बनी हुई है। मैंने किसी के सपोर्ट से, मुझे नहीं है कि मैं अपना स्कूल इतना रन कर रही हूँ, आपको मालूम होगा, तो मैंने किसी का सपोर्ट से नहीं रन कर रही हूँ। मेरा हस्बैंड का जो सपोर्ट है वो खाली एक बाहर से रहता है, और वही सपोर्ट मैं अपने हस्बैंड का, ऐसा नहीं है कि लोग जो कह रहे हैं कि अपने हस्बैंड के सपोर्ट से खड़ी हुई है, वो नहीं। मैं अपने डिसीज़न लूँगी, मैं डिसीज़न मेकिंग लेडी हूँ, मैं कर सकती हूँ उस चीज़ को। तो बस मैं यही चाहूँगी कि आप एक ऐसी लेडी को या ऐसी महिला को वोट दें जो फ्री होके अपना डिसीज़न ले पाए। बस, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, थैंक यू। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।